मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे सरळ उभा राहा ना बाबा, गमत आता कशाला? थैंक यू। क्या है इस एनवेलप में? भिड़े, तू इतना समझदार है और समझ भी गया है। नहीं वो मैं समझ गया, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि क्या है इसमें? ये बस सोसाइटी के रिपेयरिंग फंड का चेक। अरे लेकिन एक चेक तो तुम सोसाइटी के ऑफिस के टेबल पे रखा है हो ना, तो ये दूसरा क्यों दे रहे हो? बस ना भिड़े, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, सोसाइटी ऑफिस में मेरा कोई चेक नहीं है। नहीं है ना? मतलब आखिरकार तुमने अपनी गलती मान ली। मान ली। लेकिन जेठालाल, अभी मेरे और चाचा जी के बीच में पूरी सोसाइटी के सामने उठा बैठक करने की चैलेंज लगी है, उसका क्या? वो भी मैं सोच के आया हूँ। ये लेटेस्ट इस्त्री, ये इस्त्री से तो माधवी भाभी की साड़ी इस्त्री करेगा ना, तो इस्त्री की हुई साड़ी देख के माधवी भाभी खुश हो जाएंगे। इससे भी अगर तू नहीं माना तो वो भी मैं सोच के आया हूँ। एक मिनट, ये थैली पकड़ना जरा। ये देख, ये है इलेक्ट्रिक चूल्हा। और इससे भी तो नहीं माना तो वो भी मैं सोच के आया हूँ लेटेस्ट मोबाइल। और अगर इससे भी तो नहीं माना तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मेरी दुकान में जितने भी प्रोडक्ट है वो सब मैं तुझे फ्री देने को तैयार हूँ। बस तू भाई खाली मान जा प्लीज। जेठालाल, आत्माराम तुकाराम भिड़े का ईमान बिकाऊ नहीं है। नहीं देवा नहीं भाई नहीं। मैं तेरा ईमान खरीदने नहीं आया हूँ। मैं तो ये जो कुछ कर रहा हूँ वो बापूजी के लिए कर रहा हूँ। जरा सोच, पूरी सोसाइटी के सामने बापूजी उठक बैठक करेंगे, क्या अच्छा लगे? नहीं ना? इसीलिए प्लीज मान जा। सॉरी जेठालाल, लेकिन इस झूठ में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मतलब तू ये चाहता है कि बापूजी पूरी सोसाइटी के सामने उठक बैठक करे? नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं चाचा जी की बहुत इज्जत करता हूँ जेठालाल, मैं उन्हें कभी करने ही नहीं दूंगा। अरे तो फिर कैसे? मतलब मुझे पता था जेठालाल कि तुम यहाँ पे आओगे तो मुझे मनाने की कोशिश करोगे, मुझे लालच दोगे, इसलिए इसका सॉल्यूशन मैंने पहले से ही सोच के रखा है। नटखट, तो अभी तक बोला क्यों नहीं? मैं बोलूंगा नहीं, डायरेक्ट दिखाऊंगा। अच्छा हाँ। आइए। तू शिक्षकों की चीटिंग करता है। जुलम क्यों कर? मैंने सब सुन लिया है। अपने बाबूजी से झूठ बोला तूने। तू यहाँ भिड़े को खरीदने आया? नहीं बाबूजी, रुक जा। अरे बाबूजी मेरी बात सुनिए। बाबूजी, अरे मेरी बात खोले। बाबूजी, नहीं बाबूजी नहीं। अच्छा है, सपना था। नहीं, मैं तो सबने बोला ऐसे भिड़े को फोन नहीं कर सकता, उसका भरोसा नहीं। बापूजी के सामने मुझे रंगे हाथों पकड़वा सकता है। मेहता साहब, कोई और आइडिया बताइए। चिठा? काम हो गया। अरे वाह मेहता सर, आप तो काम करने में कितने फास्ट निकले। ये बात भी बॉस को बता देना। ऑफ कोर्स सर, मैं बॉस को बताऊंगी कि पूरे ऑफिस में आप सबसे ज्यादा फास्ट काम करते हो, तभी सबसे ज्यादा आपको काम देना चाहिए। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब, ये भिड़े के घर पे जाके उससे बात करना मुझे बहुत रिस्की लग रहा है। क्यों?
इसमें क्या रिस्क है? अरे जैसे वो अब्दुल के दुकान पर जाके पहले ही बैठ गया था, वैसे मान लो उसने बापूजी को बुला के अपने घर में पहले ही रख दिया तो मैं तो रंगे हाथ पकड़ा जाऊंगा ना। बापूजी अपनी लकड़ी से मुझे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो जेठालाल फोन पे बात कर लो ना उससे। अरे मेहता साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो और भी ज्यादा रिक्सी है। कैसे? अरे क्या कैसे? उसने मान लो मेरी बात रिकॉर्ड कर ली और रिकॉर्डिंग जाके बापूजी को सुना दिया तो? पर वो ऐसा क्यों करेगा? अरे ऐसा बोलिए, ऐसा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक तो वो ठहरा सिद्धांतवादी और दूसरा वो कमर कस के बैठा है पूरी सोसाइटी के सामने मुझे झूठा साबित करने के लिए। तो अब? अरे आप बताइए। हेलो? अरे भाई सोच रहा हूँ, सोचने दो जेठालाल। सॉरी सोचिए सोचिए। जेठालाल, हाँ बोलिए। अब एक ही रास्ता बचा है। बोलिए बोलिए। तुम चाचा जी को जाके सब कुछ सच बता दो। क्या? तुम चाचा जी को जाके सब कुछ सच बता दो। मेहता साहब, उसके लिए अभी बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अगर मैंने बापूजी को सब सच बता भी दिया ना तो वो पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि वो भीड़े से भी ज्यादा सिद्धांतवादी है। जैसे ही उनको मेरे झूठ का पता चलेगा तो वो 25 क्या पूरी सोसाइटी के सामने धरार 100 उठक बैठक करेंगे। ये दो सिद्धांतवादियों के बीच में मैं फंस गया हूँ। मेहता साहब, कोई और आइडिया बताइए भाई प्लीज। ठीक है, सोचता हूँ। हाँ। सॉरी जेठालाल, मैंने बहुत सोचा लेकिन तुम्हें इस मुसीबत से निकालने का और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मेहता साहब, ऐसा मत बोलिए। आप हार मान लेंगे तो मेरा क्या होगा? जेठालाल, खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, लेकिन कभी ना कभी उसे हार का सामना करना पड़ता है। हर बार वो नहीं जीत पाता। और अगर तुम चाहते हो कि चाचा जी सबके सामने कल उठक बैठक ना करें, तो मुझे तो बस ये एक ही रास्ता दिखता है। तुम चाचा जी के पास जाओ और सब कुछ सच सच बता दो। हे भगवान, क्या करूं? दिल कहता है मैं सच बता दूं, लेकिन दिमाग कहता मत बताओ। लेकिन नहीं बताया तो कल सुबह बेचारे बापूजी को मेरी वजह से सबके सामने उठक बैठक मार के शर्मिंदा होना पड़ेगा। कल पूरी सोसाइटी के सामने आदरणीय बापूजी के आदर की धज्जियां उड़ जाएगी। नहीं, बापूजी की इज्जत बचाने के लिए उन्हें सब सच बताने का रिस्क लेना ही पड़ेगा। आज रात को बापूजी को सच बताने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। टप्पू, बापूजी कहाँ हैं? वो तो सो गए। सो गए इतनी जल्दी? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। वो तो आज उन्होंने ज्यादा वॉकिंग कर लिया ना, इसलिए थक गए तो सो गए। वैसे पापा, कल के लिए दादाजी बहुत खुश है, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। तारीफ? हाँ, बोल रहे थे कि कल आपकी वजह से पूरी सोसाइटी के सामने वो चैलेंज जीत जाएंगे। चैलेंज जीतेंगे नहीं, मेरी वजह से चैलेंज हार जाएंगे। उनको कल सबके सामने उठक बैठक करनी पड़ेगी। कल सुबह कैसे भी करके बापूजी को सब सच बताना ही पड़ेगा। माँ जी, मैं जरा जाके आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अब्दुल की दुकान पे जाके आता हूँ। सुबह सुबह सोडा पीने जा रहे हैं? सोडा पीने नहीं जा रहा हूँ, पोपटलाल से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन आपने तो बोला था वो 9 बजे आने वाले, अभी तो 8 बज रहे हैं। लेकिन वो जल्दी आ गया तो मैं कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे से पहले उसे कोई और मिले। मैं उससे मिलूंगा, सोसाइटी के ऑफिस की चाबी अपने कब्जे में लूंगा, फिर सोसाइटी वालों को बुलाऊंगा और जेठालाल के झूठ का पर्दाफाश करूंगा। जेठालाल, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, सुबह होते ही जब मैं बापूजी को चेक की हकीकत बताऊं
तब मेरी इतनी मदद करना कि वो हंसते हंसते मुझे माफ कर दे। लो बोलो, सुबह जागने के लिए अलार्म रखा था, वो भी बच गया। अरे चुप हो जा भाई, इधर सोया ही कौन है। चलो जेठालाल, बापूजी का सामना करने के लिए हो जाओ तैयार। जेठिया, हाँ आया बापूजी। अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुआ बेटा? चल 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 जल्दी तैयार हो जा। 9 बजे नीचे कंपाउंड में जाना है ना, वो भिंडी मास्टर को उठक बैठक करते देखने के लिए। बापूजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोल। बापूजी, मैंने सोसाइटी ऑफिस में कोई चेक नहीं रखा है। क्या? क्या? कल मैंने सबके सामने झूठ बोला था, झूठ बोला था, झूठ बोला था, झूठ बोला था। बापूजी प्लीज, अब रोइए मत बापूजी, प्लीज रोइए मत बापूजी। बापूजी आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। अरे डरा तो तूने मुझे दिया था जेठिया। वाह वाह, शाबाश शाबाश, क्या मस्त एक्टिंग की है तूने अभी। 1 सेकंड के लिए तो मैं तेरी बात को सच मान बैठा था। अरे ये सच ही है बापूजी। चल झूठे। झूठ तो मैं कल बोल रहा था बापूजी, आज सच्ची मैं सच बोल रहा हूँ। बस कर जेठिया, बस कर। ये मजाक करना बस कर, अभी मजाक मत कर। ये मजाक नहीं है बापूजी। अरे जेठिया, ये बात अगर सच होती तो तू कल ही मुझे बता देता। तू मुझे ये उठक बैठक की चैलेंज लगाने ही नहीं देता। चल 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 जल्दी तैयार हो जा, पोपट लाल के आते ही मजा आएगा। हे भगवान, कल बापूजी को मुझ पे विश्वास नहीं करना चाहिए था तो उन्होंने किया, आज मुझ पे विश्वास करना चाहिए तो नहीं कर रहे। अभी पोपटलाल के आते ही सब सत्यानाश हो जाएगा। भगवान, पोपटलाल को अभी आने ही मत देना। अब्दुल, अभी तक पोपटलाल आया नहीं भाई। 9 बजे का ही बोला था ना उसने। हाँ बस आते ही होंगे। बस 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 बस, बस। आ गए। अरे भिड़े, अब्दुल, आइए 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 आइए। मेरे पोपटलाल जी। मेरे? हाँ पोपटलाल, तुम्हें देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मैं बता नहीं सकता। सच? हाँ सवेरे 8 बजे से आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह भाई भिड़े, दूल्हा पहली बार ससुराल आया हो, ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है तू मेरे साथ? मेरे लिए कोई रिश्ता है? रिश्ता छोड़ो पोपटलाल। छोड़ो क्या छोड़ो? नहीं नहीं, मतलब रिश्ते के लिए नहीं, वो सोसाइटी ऑफिस की चाबी तुम्हारे पास है ना, वो जरा दो ना मुझे। चाबी तो अब्दुल के पास भी है ना। मेरे पास जो चाबी थी वो खो गई। हाँ अच्छा अब समझा, तू मेरे आने से नहीं सोसाइटी ऑफिस की चाबी आने से खुश है। नहीं नहीं, तुम्हारे आने से भी खुश हुआ हूँ मैं। आप आए तो चाबी आई ना। चाबी दो ना भाई, चाबी। हाँ हाँ चाबी ये ले भाई। आ गई सोसाइटी ऑफिस की चाबी मेरे हाथ में। अभी जैसे ही ताला खुलेगा, जेठालाल का झूठ सबके सामने आएगा, सबके सामने आएगा, सबके सामने आएगा, सबके सामने आएगा। अरे भिड़े भिड़े भिड़े, हाँ? जेठालाल का झूठ मतलब? पोपटलाल, सोसाइटी रिपेयरिंग फंड के लिए सबने चेक दे दिया, लेकिन जेठालाल ने अभी तक नहीं दिया। अभी तक नहीं दिया? हाँ? अरे ये जेठालाल का हमेशा का है। अरे उसे समझाओ भाई, वो जितना लेट करेगा चेक देने में, सोसाइटी रिपेयरिंग का काम उतना लेट होगा। वही तो, इसलिए मैंने कल चाचा जी के सामने चेक मांग लिया। तो पता है उसने क्या बोला? क्या क्या क्या?
कि मैंने सोसाइटी ऑफिस में चेक रख दिए हैं। क्या? हाँ, जैसे उसको पता चला कि सोसाइटी ऑफिस की एक चाबी अब्दुल से गुम हो गई है और दूसरी चाबी तुम्हारे पास है और तुम बाहर गए हो, उसने चालाकी दिखाई और बोला कि मैंने तो चेक दे दिया, ऑफिस में रख दिया। अच्छा, लेकिन मुझे उसकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन चाचा जी ने उसकी बात पे भरोसा किया और मुझे डांटा। फिर तुमने क्या किया? नहीं, भिड़े भाई ने कुछ नहीं किया, चाचा जी ने किया। क्या किया? चाचा जी ने मेरे साथ एक चैलेंज लगाया। कैसा चैलेंज? उन्होंने कहा कि तुम्हारे आने के बाद हम सोसाइटी ऑफिस में जेठालाल ने दिया हुआ चेक चेक करेंगे। अगर चेक नहीं मिला तो वो मतलब चाचा जी, हाँ, पूरे सोसाइटी के सामने 25 उठा बैठक करेंगे कान पकड़ के। क्या? चाचा जी 25 उठक बैठक करेंगे? हाँ, और अगर सोसाइटी ऑफिस में चेक मिल गया तो भिड़े भाई 100 उठक बैठक मारेंगे। अच्छा, इसलिए भाई भिड़े तू चाबी का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन जेठालाल, आज तुम फंस गए हो। अब देखना पोपटलाल, जेठालाल का ऐसा पचका करूंगा कि आगे जाके कभी चालाकी नहीं करेगा। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे प्यारे गोकुलधाम वासी सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बोल रहा हूं। जेठालाल की झूठ की पोल खोलने का कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है, तो सबसे निवेदन है कि सोसाइटी ऑफिस के पास जल्द से जल्द आ जाइए। मैं फिर से बोल रहा हूं, जेठालाल के झूठ की पोल खोलने का कार्यक्रम अभी शुरू होने वाला है, तो सबसे निवेदन है कि सोसाइटी ऑफिस के यहाँ पे जल्द से जल्द आ जाए। अरे आ तो जो उत्साही भिड़े अनाउंसमेंट करके सबको ऐसे बुला रहा है जैसे उसके घर के प्रसंग में सबको बुला रहा हो। अरे वाह, देखिए तैयार, चल चल जल्दी नीचे चल, भिड़े का अनाउंसमेंट चालू हो गया है, वो सामने से सबको नीचे बुला रहा है। चल चल चल। बापूजी रहने दीजिए ना। क्यों रहने क्यों दीजिए? मैं नहीं देख पाऊंगा। क्या? पूरी सोसाइटी के सामने पचका होते हुए नहीं देख पाऊंगा। और वो भिड़नी मास्टर हमेशा सबके सामने तेरा पचका करता है, उसका क्या? अरे बापूजी समझ ही नहीं रहे, कहाँ से समझेंगे, उनको मेन बात पता ही नहीं है। आज उसे और पूरी सोसाइटी को पता चलेगा कि तू सही है और वो गलत। चलिए दादाजी, आई एम रेडी। अरे कहाँ जाना है? नीचे कंपाउंड में। आपको क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, बहुत सीधा है। कह रहा है भिड़े को सबके सामने उठक बैठक करते हुए नहीं देख पाएगा। अरे चल जेठिया नीचे चल, वो भिड़े तुझे झूठा साबित करने निकला है ना, लेकिन आज जब पूरी सोसाइटी के सामने उसे पता चलेगा कि तू सही है और वो गलत, तब उसे पता चलेगा कि किसी पे झूठा आरोप लगाने का अंजाम क्या होता है। और हाँ टप्पू, जैसे ही वो भिड़नी मास्टर जेठिया का दिया हुआ चेक ऑफिस से निकाले ना, तू मोबाइल में वीडियो बनाना शुरू कर दे। हाँ पक्का। और हाँ, वो भिड़नी मास्टर जब उठा बैठक करेगा ना, उसका भी वीडियो बनाना। आगे से जेठिया को कभी भी गलत बोलेगा ना, तो वो वीडियो उसे दिखा देंगे। चल चल जेठिया जल्दी चल। बापूजी आप जाइए, मैं वो नट्टू काका और बागा को फोन करके आता हूँ, तो मुझे दुकान आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। हाँ हाँ बोल दे, लेकिन बोल के फिर जल्दी आना। चल चल चल। हाँ चलो। बापूजी को कैसे समझाऊं, वीडियो भिड़े का नहीं उनका बनेगा। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब, मुझे इस झमेले से बचने का कोई रास्ता बताइए प्लीज। अभी कुछ नहीं हो सकता जेठालाल, पोपटाल आ गया है और भिड़े सोसाइटी ऑफिस के पास खड़ा है और माइक पे सबको नीचे बुला रहा है। सोसाइटी ऑफिस के पास आ जाइए जल्दी से। तो अब मैं क्या करूं? अभी सच को स्वीकार कर लो कि चाचा जी को उठक बैठक करनी पड़ेगी। अपनी हार का वार सहने के लिए तैयार हो जाओ।
अभी कोई चमत्कार ही बचा सकता है मुझे इस प्रलय से। अरे पोपटलाल आ गया है। सोसाइटी ऑफिस की चाबी भी आ गई है। भिड़े की तरफ से हम सबको नीचे उतरने का बुलावा भी आ गया। बस मुझे और जेठालाल को इस तकलीफ से निकलने का कोई आइडिया नहीं आया और जेठालाल बुरी तरह से फंस गया है। जेठालाल ने भिड़े वाला जो सपना देखा था वो सच हो रहा है और पोपटलाल की चाबी से सोसाइटी ऑफिस का ताला खुलने ही वाला है और जेठालाल का चेक वहां नहीं मिलेगा। जेठालाल का झूठ सबके सामने आएगा और चाचा जी जेठालाल की धुलाई शुरू कर देंगे। इधर चाचा जी बहुत खुश हैं। उन्हें विश्वास है कि जेठालाल का चेक ऑफिस से ही मिलेगा और भिड़े उठक बैठक करेगा। उनको तो पता ही नहीं कि उनके नीचे आने पे उन्हें ही उठक बैठक करनी पड़ेगी। दर्शकों क्या लगता है आगे क्या होगा? भाई टेंशन की घड़ी नजदीक आती जा रही है, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। मुझे तो लगता है कि जेठालाल को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या जेठालाल को कोई चमत्कार बचा लेगा? क्या उसका चेक सोसाइटी ऑफिस के अंदर मिल जाएगा? अब कल देखते हैं चाचा जी और भिड़े में कौन उठक बैठक मारेगा। भाई उठक बैठक कोई भी मारे, आपके घर पे सिर्फ और सिर्फ हंसी और ठाके ही छूटेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पोपटलाल, ये लो चाबी और तुम दरवाजा खोलो। चाचा जी और जेठालाल आप आगे आ जाइए। क्यों? दरवाजा खोलने के बाद हम तीनों एक साथ अंदर जाएंगे और चेक करेंगे कि जेठालाल ने अंदर चेक रखा है कि नहीं। लेकिन आत्माराम, जेठालाल को अंदर क्यों लेके जा रहा है? अगर चीटिंग से उसने चेक रख दिया तो? अरे यार, मेरा जेठा ऐसा क्यों करेगा? अरे उसने पहले ही चेक रख दिया है ऑफिस में। तो फिर भी तुझे ऐसा लग रहा है ना? हाँ तो ठीक है जेठिया, तू यही रुक, मैं जाता हूँ।